नुक्ताचीनी हो रही है वो इस बात के ऊपर हो रही है कि डॉक्टर नबिहा को किसी ने अलीम खान के खिलाफ खड़ा कर दिया। नहीं जी, मुझे किसी ने नहीं खड़ा किया, मैं कोई अलीम खान साहब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? डरती डराती मैं किसी से नहीं हूँ। दरिया की जगह को कम से कम अगर सोसाइटी में तब्दील किया जा रहा था तो हिफाजती बंद जरूरी था कि नहीं था? आपको अकोमोडेट कर दिया गया? नहीं, मुझे कोई अकोमोडेट नहीं किया गया। मैंने एक और आपकी वीडियो देखी कि पाक सोसाइटी ने इसमें आपकी हेल्प की है। मेरी तो सिर्फ इतनी हेल्प की है कि 4 बंदे बुला के उन्होंने मेरा थोड़ा कीमती सामान जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में रखवा दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात बताई थी उस वक्त आपको, कोई वार्निंग? पार्क व्यू सोसाइटी के ग्रुप में एक मैसेज सेंड होता है, बंद बांध दिया गया है और आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले ही दिन जो है वो पानी भर आता है शाम को। जब ये वीडियो एक वायरल हुई जिसके अंदर आप ये सारी कंप्लेंट कर रही हैं, मैं तो हकीकत दिखाई। मैंने यही कहा है कि अलीम खान साहब को तब ये पता नहीं था कि जो है वो ये जमीन जो है वो दरिया की है। दरिया तो 50 साल बाद भी जो अपनी जमीन वापस ले लेगा। आप इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, 15 साल आपको हो गए काम करते हुए, 5 साल पहले आपने यहाँ पे घर बनाया, आपको नहीं पता था ये दरिया की जमीन है? हमें ये पता था, हमें एतबार था अलीम खान साहब पे। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? वहाँ गाड़ियों की जगह कश्तियां चल रही हैं। आपने पाक व्यू में रहना है कि नहीं रहना? नहीं, मैंने नहीं रहना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से आप ये खबर सुन रहे हैं कि लाहौर के अंदर खासतौर पे दरिया रावी के अंदर जो है वो एक सैलाब की सूरत हाल आई हुई है, और ख़ासतौर पे सैलाब के जो पाथ है उसके साथ साथ जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लाहौर के अंदर जो बनी हुई हैं वो भी पानी की वजह से बहुत बड़ी शदीद तरीन मुतासिर हुई हैं। उन्हीं में से एक सोसाइटी जो है वो पाक व्यू सोसाइटी, जिसके ओनर अलीम खान साहब हैं, वो भी इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है। वहाँ पर भी बहुत से लोगों के घर जो हैं, जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुए हैं, पानी आया है उनके अंदर, लोगों का फर्नीचर वगैरह काफ़ी बर्बाद हुआ है उसकी वजह से। इसी दौरान एक खातून जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करती हैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर नबिहा अली खान, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक्चुअली एक वीडियो बनाई और सूरत हाल के ऊपर तबसरा किया, और उसके बाद काफ़ी उनकी वीडियो जो है वायरल हुई। मामला है क्या, और बहुत से सवालात हैं, कुछ इनसे भी करने वाले हैं, जो इनके ऊपर भी कुछ तनकीद हो रही है वो भी करेंगे, पाक व्यू के ऊपर भी तनकीद हो रही है वो भी करेंगे, अलीम खान साहब का रोल क्या रहा, क्या सोसाइटी ने मदद की लोगों की या नहीं की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ अपने पॉडकास्ट के आगाज में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाक व्यू सोसाइटी से अगर कोई अपना नुक्ता नजर देना चाहता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता है, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज के हमारे सवालों के जो है वो जवाब दे सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसको ये कतई तौर पे ना समझा जाए कि ये कोई कंप्लेंट सेंटर है और सिर्फ एक ही शख्स एक ही साइड ऑफ द स्टोरी जो है हम देंगे, दोनों साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो हम देना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात तो ये आई वांट टू से कि इस मौके के ऊपर ऑब्वियसली आपके घर के अंदर पानी आया, बहुत से लोग परेशान हैं, इट टेक्स करेज टू एक्चुअली कम एंड गिव एन इंटरव्यू। शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो ये है, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है आपके घर की, पानी की क्या सूरत हाल है? अच्छा, अभी मैं क्योंकि पाक व्यू से ही होके अभी आ रही हूँ आपके पॉडकास्ट के लिए, तो वहाँ सिचुएशन ये है कि अभी ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक से जो पीछे का सारा इलाका है जिसमें क्रिस्टल ब्लॉक, प्लाटीनियम ब्लॉक, वो मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ है। वहाँ पे पानी जो है वो उसकी सतह कुछ कम हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं, और वहाँ पर जो है वो लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, वो रास्ता जो है उन्होंने बंद किया हुआ है। वहाँ गाड़ियों की जगह कश्तियाँ चल रही हैं, लेकिन जो ट्यूलिप ओवरसीज़ का इलाका है तकरीबन स्ट्रीट 12, 11 और 10, वहाँ से जो है वो पानी पीछे जा चुका है, और इन्होंने जो है वो वहाँ की रोड्स जो हैं वो धोई हैं, साफ़ की हैं। ये अभी करंट सिचुएशन है। अच्छा। और दूसरी ये कि बांधने की जो है वो तैयारी की जा रही है। ये भी बता रहे हैं कि जी रोडा को हमने जो है वो 2 अरब रुपए पे भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोडा ने जो है वो बंद बनाने में कोई हेल्प नहीं की है, जिसकी वजह से सोसाइटी का जो इतना नुकसान हो गया। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं अवाम को, तो अवाम सरापा एहतजाज है। जब मैं वहाँ पर खड़ी थी तो वहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो घेरे में ले लिया, जो वहाँ के रिहायशी थे जिनका करोड़ों रुपया लगा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा जी डॉक्टर साहब आपको अकोमोडेट कर दिया गया, हमें अकोमोडेट नहीं किया। आपको अकोमोडेट कर दिया गया? नहीं, मुझे कोई अकोमोडेट नहीं किया गया, और दूसरी ये कि मैंने इनसे कोई हेल्प मांगी भी नहीं है। अच्छा। पहली बात, मैं सिर्फ मेरा मौकफ ये था कि जो ये पानी है इसको निकाला जाए ताकि हम अपने घरों में वापस आए। एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसके बाद हम मौजूदा करंट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, ये जरूरी है बताना आपको कि आप ये पॉडकास्ट जो है वो इतवार वाले दिन हमने रिलीज किया है, लेकिन हफ्ते वाले दिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, तो ये भी जरूरी है बताना। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने घर यहाँ पे कब खरीदा? घर मेरा कोई 5 साल पहले। 5 साल पहले आपने बना बनाया घर लिया कि प्लॉट लिया? 7 साल पहले, मतलब 2 साल तो मैं रेंट पे रहती रही। अच्छा, इसी सोसाइटी में? इसी सोसाइटी में 7 साल हो गए जी। और 5 साल पहले आपने खुद घर बनाया या बना बनाया खरीदा? नहीं, खुद बनवाया था। ये मेरे भाई ने जो है वो बनवाया था। अच्छा, यानी प्लॉट के ऊपर, यानी आपने नया घर बनवाया था, तो उनसे ही जो है वो हमने लिया था। ठीक है। और 5 साल के बाद 5 साल कैसे गुजरे ये भी तो बताइए। 5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, कोई सिक्योरिटी, सफाई वगैरह सब बहुत अच्छा रहा? पार्किंग की तरफ से कोई ऐसा मसला नहीं था, और यहाँ रहने की वजह भी यही थी कि यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो हम बिल्कुल कंफर्ट जोन में थे। और कभी जो है वो हमारे घर के बाहर जो है वो कोई पिछले कुछ वाकयात मेरे साथ ऐसे हुए कि घर के बाहर जो है वो फायरिंग का वाकया भी हुआ था। एक आज जो है वो यूट्यूबर्स के साथ कुछ मेरे मामला चले थे, तो उन्होंने जो है वो ये मामला किया था। उस वक्त भी सोसाइटी ने जो है वो काफ़ी इंतजामिया ने सपोर्ट किया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। उस वक्त भी मैंने वीडियोज़ जो है वो ऐसी नहीं बनाई। इस वक्त में जो सिचुएशन हो रही थी, वहाँ से लोग पानी बहुत
बहुत बुरी तरह लोगों के घरों में भर चुका था, लोग सोसाइटी छोड़कर जा रहे थे और मैंने वही दिखाया। ये बताइए कि अब जाहिर बात है, ये बात तो बड़े दिनों से हो रही थी कि पाक व्यू सोसाइटी बिल्कुल दरिया के किनारे पहुंच चुकी हुई है, तो वहां पे हो सकता है ब्रीच हो जाए, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं घर छोड़ा? नहीं, मैं मुझे बताएं, हम घर छोड़ के कहाँ जाते? मतलब हम उन लोगों में से भी नहीं है कि रिश्तेदारों के घर चले जाएं या किसी को तंग करें जाके। तो जाहिर बात है अपना घर छोड़ के फैमिली के साथ, बच्चे हैं, फैमिली है, उनको लेकर जो है इतने सारे लोगों को मैं कहाँ जाती? एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात बताई थी उस वक्त आपको? कोई वार्निंग को बताया हो कि पानी आ सकता है, आप ख्याल कर लें? सोशल मीडिया पे जो है वो चीजें चल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं था। कोई नोटिस, कोई वार्निंग, कोई लेटर? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला और ना हमें बताया गया। अच्छा, ये एग्जैक्टली आपके किस ब्लॉक में आपका घर है? मेरा है ओवरसीज ब्लॉक में। अच्छा, ओवरसीज ब्लॉक में। तो ये और ओवरसीज ब्लॉक में जहाँ पे आपका घर है, वहां से एग्जैक्टली जो बंद है या दीवार जो है, क्या डिस्टेंस होगा उसका अप्रोक्सीमेटली? मेरा ख्याल है क्रिस्टल ब्लॉक जो उसके साथ ही बिल्कुल ब्लॉक लगता है, वो तो सारा डूब चुका है। तो जाहिर है बंद इतनी दूर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ज़्यादा दूर है। अच्छा। मैं एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता सकती, लेकिन ये है कि अगर ओवरसीज तक जो है वो पूरा भर चुका था, पानी आ चुका था, तो इट्स मीन कि ये जाहिर है कि दरिया के करीब ही जो है वो इलाका है। अच्छा, ये अब जिस दिन ये बेसिकली वो ब्रेकेज हुई है और पानी अंदर एंटर हुआ है, उस वक्त ये एग्जैक्टली कितने बजे होगा? मतलब सबसे पहले आपको जो पता लगा पानी आ गया अंदर? पार्क व्यू सोसाइटी के ग्रुप में एक मैसेज सेंड होता है जिसमें जो है वो अलीम खान साहब विजिट कर रहे हैं। अच्छा, ये सबसे पहले ये रात को जो है वो ये ग्रुप में मैसेज आता है कि विजिट कर रहे हैं और जी बंद बांध दिया गया है और आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज आता है। अगले ही दिन जो है वो पानी भर आता है शाम को, और आप एक दिन पहले जो है वो ये कह रहे हैं ना कि जो है वो बंद बांध दिया गया है, सारी चीजें होगी, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना लेता है अपने तरीके से। जो है वो इंतजामिया कोशिश कर रही थी और अलीम साहब भी जो है वो आ रहे थे वहां पर या विजिट कर रहे थे। हमने तो उस वीडियो में जो है वो देखा। उसके बाद जो है वो कोई सुबह के टाइम भी किसी ने जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की। कोई अनाउंसमेंट होती है, कोई बताया जाता है कि जी आप यहाँ से घर खाली कर दें। जिस वक्त पानी भर आया है उस वक्त जो है वो अनाउंसमेंट हो रही है कि जो है आप जो है वो घर खाली कर दें और आप लोग जो है वो किसी जो है मुकाम पर शिफ्ट हो जाएं। तो मैं घर से बाहर थी और मेरा फोन हो चुका था बंद। मेरे घर वाले जो है वो लॉक करके घर जो है वो जा चुके थे, यानी सोसाइटी से बाहर निकल चुके थे। जब मेरे साथ जो मेरी टीम होती है उनके नंबर पे कॉल आती है और फिर मुझे जब मेरी घर वालों से बात होती है तो मैंने उनको कहती हूँ कि मैं तो सोसाइटी में हूँ, तो यहाँ तो सारे लोग जब बाहर जा रहे हैं, हुआ क्या है? तो मैं उस टाइम बिल्कुल अक्सर लोगों ने ये भी कहा जी आप इतनी तैयार हुई थी। तो उस वक्त मैं क्योंकि प्रोग्राम करके आ रही थी। अच्छा। और मेरा डेली प्रोग्राम चलता है एक निजी टीवी चैनल पर, तो वो है भी सारा जो है वो करप्शन के हवाले से और महकमों के हवाले से। तो उस वाले से मैं अपनी रिकॉर्डिंग से आ रही थी जब मैंने वो वीडियो बनाई है। और मैं तो कहीं पर भी जो है वो वीडियो जहां पर भी कोई ज्यादती होते देखती हूँ या कोई ऐसा मामला होता है जिसमें आम आवाम की आवाज आला हुकाम तक पहुंचानी है, तो मैं तो ये काम करती रहती हूँ और मेरी तो ये जिम्मेदारी है। आपके वो एक क्रिटिसिज्म आपके ऊपर ये होगा कि आप अपने घर के पास क्यों नहीं थी, आपने घर से इतनी दूर किस तरह वीडियो बनाई? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने घर के पास इसलिए थी, वो रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। अच्छा। वहां से जो है वो लोगों को बाहर निकाला जा रहा था और मैं वहां पर जो है वो घर के पास नहीं जा सकती थी, वहां तक जो है वो पानी भर आया था। अच्छा, इस वजह से आपने इतनी दूर से आपने वीडियो? जी बिल्कुल बिल्कुल, इतनी दूर नहीं है वो, मतलब 4th गोल चक्कर था, तो मैं ये गोल चक्कर से थोड़ा सा आगे कमर्शियल एरिया में थी। अच्छा, ये अब जब सबसे पहले पानी आया उसके बाद से लेके अभी तक आप घर गई फिर अपने जाके विजिट किया? रोजाना जो है वो जा रही हूँ। मैंने तो पानी में खड़े होके भी जो वहां से भी अपडेट किया है कि मैंने घर के अंदर भी पानी आया या सिर्फ बाहर तक आया? नहीं, घर के अंदर गिरा से ऊपर तक जो है वो पानी था। अच्छा। और आपका कोई फर्नीचर वगैरह डैमेज भी हुआ या नहीं? फर्नीचर मैंने अपना थोड़ा सा सिक्योर कर दिया था, ये जो है वो इनको ऊपर वाले पोर्शन में जो शिफ्ट करवा दिया था, लेकिन मेरा फ्रिज वगैरह जो है वो नीचे पड़ा था और कुछ चीजें जो है वो, एक रूम तो बिल्कुल सेट हुआ हुआ नीचे ही था, वहां तक जो है वो थोड़ा पानी किया है। तो वहां पे मैंने एक और आपकी वीडियो देखी कि पाक व्यू सोसाइटी ने इसमें आपकी हेल्प की है? जी, वहां पर जो है वो सोसाइटी के जो लोग जा रहे थे तो दरवाजा खुला हुआ था मेरा, और मैं अकेली जो है वो सामान उठा के ऊपर पोर्शन में शिफ्ट कर रही थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सिस्टर आपको कोई हेल्प चाहिए? तो मैंने कहा जी मुझे बिल्कुल हेल्प चाहिए, मुझे 3-4 लोग चाहिए जो मेरा ये सामान जो है वो थोड़ा सा ऊपर रखवा दें। तो फिर उन्होंने 3-4 लोगों को जो है वो भेजा, और ये तब की बात है जब मेरी वीडियो ऑन एयर हो चुकी है। नहीं, तो ये सिर्फ आपके लिए तो नहीं होगा ना, और लोगों को भी हेल्प किया होगा? मे बी माइट बी पॉसिबल। ये तो आप मानेंगे, ये तो एक अच्छा जेस्चर है ना पाक व्यू का। और मैंने वीडियो बनाई है, मैंने अपने अकाउंट पे जो उसको शेयर भी किया है। वो इस टाइम जो है वो 2.1 मिलियन पर है उनकी वीडियो, जिसमें मैं उनके लोग मेरे साथ खड़े हैं और मैंने बताया कि ये सोसाइटी इंतजामिया जो है वो मेरे घर तक आए और मेरा सामान जो है शिफ्ट करवाने में उन्होंने जो है वो अहम किरदार अदा किया। अब इस वक्त एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस, अब करंट सिचुएशन क्या है? आपने अभी आप मेरे ख्याल में वहीं से आ रही हैं? जी, मैं अभी वहीं से आ रही हूं। तो लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है कि जी मैं वहां जब गई हूं तो लोगों ने मुझे घेरे में ले लिया, और घेरे में ले लिया? हाँ, मतलब जो लोग वहां पर इंतजामिया के लोग थे कुछ, और कुछ जो है वो जिन्होंने वहाँ पे घर बनाया हुआ है, कुछ वो लोग थे। उन्होंने जो है वो आके उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने वीडियो की है, हमने देखी है, आप हमारी आवाज़ जो है वो उठाएं। अभी तक हमसे इंतजामिया के किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया, हमारे घर डूबे पड़े हैं, वहाँ से पानी निकालने वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं? वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं जो रिहायशी है, जी जो रिहायशी है क्रिस्टल ब्लॉक के और प्लाटीनियम ब्लॉक के और उससे पिछला ब्लॉक। लेकिन वहाँ पानी इस कदर अभी भी जो है वो मौजूद है, निकालने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ वक्त तो लगेगा, जाहिर है एकदम से तो नहीं पानी निकाला जा सकता। तो उन्होंने कहा जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा। उन्होंने साफ और वाज़ेह कहा जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं उनकी बात सुन रही हूँ, मेरा कोई मकसद जो है वो इनके खिलाफ वीडियो बनाना तब भी नहीं था। तो इंतजामिया के 2 लोग आते हैं
और मेरे साथ बदतमीजी शुरू हो जाती है वहाँ पे। सेइंग व्हाट, क्या कह रहे थे? कि आप यहाँ क्या तमाशा लगा के खड़ी हुई हैं, आप यहाँ क्या लोगों को जो है वो कर रही हैं, आपको किसने इजाजत दी है यहाँ पर जो है वो वीडियो बनाने की? मैंने कहा मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, तो जाहिर है मैं कहीं पे भी खड़े होकर वीडियो बनाऊंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते इस चीज में। मैं यहाँ की रिहायशी हूँ, मेरा घर है यहाँ पर, और जो मेरा नुकसान हुआ है, जो ये लोगों का नुकसान हुआ है, वो बेचारे अगर कह रहे हैं तो आप लोग, हम इनके लिए बैठे हैं, हम पिछले 48 घंटे से इनके लिए बैठे हैं, हम इनकी बात सुन रहे हैं, तो वो लोग कह लेंगे कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे। डॉक्टर साहब ये हमारी बात नहीं सुन रहे, इन्होंने सिर्फ आपकी बात सुनी है। मैंने कहा जी मेरी तो भी कोई बात नहीं सुनी, मेरी तो सिर्फ इतनी हेल्प की है कि 4 बंदे बुला के इन्होंने मेरा थोड़ा कीमती सामान जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में रखवा दिया है। नहीं, लेकिन इसमें मैं एक चीज, अच्छा पहले आप वो वाकया बता दें, फिर मैं अगले पॉइंट। बस वहां पर जो है वो एकदम जो है वो एक तू मैं शुरू हो गई। एक साहब जो है वो कहीं से आए हैं, वो अब इनकी इंतजामिया के थे या कौन थे मुझे नहीं पता, उन्होंने जो है वो बदतमीजी शुरू की मेरे साथ। 2 खवातीन खड़ी थी, उनको जो है वो घसीटते हुए लेके गए हैं साइड पर। अच्छा। तो ये सारी फुटेजेस बल्कि मैंने आपको जो ऑफ द कैमरा दिखाई भी है। तो ये सारे मामला हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर इनकी इंतजामिया के दफ्तर में। अच्छा, मैंने आपके इस इंटरव्यू से पहले मैंने पाक व्यू सोसाइटी का जो सोशल मीडिया के ऊपर कम से कम उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज डाले हैं, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी हम पूरी तरह कंपनसेट करेंगे, जितने भी मकीन यहाँ पे मौजूद हैं हम उनका ख्याल रखेंगे। और अगर एक सोसाइटी ने 5 साल, आप खुद फरमा रही हैं कि अगर उन्होंने आपका ख्याल रखा है तो मेरे ख्याल में फिर वो बाकी कंपनसेशन भी कर देंगे। अच्छा, कर रहे हैं कुछ। इन्होंने जो है वो सोसाइटी के कुछ लोगों को इन्होंने जो है वो होटल में शिफ्ट भी किया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अभी तक बेयारो मददगार रिश्तेदारों के घर। जी मैं अपने इंडिपेंडेंटली होटल में हूँ। अच्छा, मतलब आप ये उनके खाते में नहीं है? नहीं, मैं उनके खाते में इंडिपेंडेंटली आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस के साथ। हाँ, उन्होंने बाद में मुझे कहा है कि जी हम आपको कंपनसेट इस पे भी करेंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपका खर्चा जो है वो ये होटल का आ रहा है, हम ये भी अदा कर देंगे। मैंने उनसे अभी तक कोई खर्चा नहीं लिया, ना मुझे जरूरत है, मैंने कोई इस पर जो है वो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि हम ये जो है वो आपको इसमें कर देंगे, आप वहाँ आ जाएं जहाँ हमने और लोगों को रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं जी, मैं फिर अपने तरीके से अपनी फैमिली के साथ जो है वो रुकूंगी। मैं ऐसे तो नहीं कि आपने जहाँ सब लोगों को जगह दी हुई है मैं वहीं आ जाऊँ। अब वो कितनी फैमिली है या कितनी फैमिली नहीं है वहां जाके मैंने नहीं देखा, सीधी बात है। ये उनके मुताबिक है, उनके मुताबिक मैंने देखिए। मेरा कोई अलीम खान से कोई जाती झगड़ा तो नहीं है, जाहिर बात, मैं उनकी जो है वो कोई दुश्मन तो नहीं हूँ, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये दरिया की जगह थी। दरिया की जगह को कम से कम अगर सोसाइटी में तब्दील किया जा रहा था तो हिफाजती बंद जरूरी था कि नहीं था? रोडा को अगर पैसे पे भी कर दिए थे, रोडा इनका काम नहीं कर रहा था, तो कुछ ना कुछ तो कोई इनको जो है वो हिफाजती इकदाम करने चाहिए थे। अब जिन लोगों की पूरी जमा पूंजी डूब चुकी है, जिन्होंने, किसी ने रिटायरमेंट के पैसों से, किसी ने अपने जेवरात बेच के, किसी ने जो है वो न जाने किस तरह पैसे जमा करके यहाँ पर जो है वो प्लॉट खरीदे, घर बनाए, उनका कीमती सामान अंदर था, वो तो सब तबाह बर्बाद हो गया। ठीक। सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं कि बच्चों को किस तरह रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है वहां से। हमारी पाक आर्मी इसमें भी जो है वो बड़ी अहम किरदार उन्होंने अदा किया। कभी भी कोई जो है वो कुदरती डिजास्टर आता है तो हमारी पाक आर्मी सबसे पहले, हमारी पाक फौज के जवान जो है वो बचाने के लिए आते हैं। अच्छा, इसमें आई हैव टू से दिस कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर उनके मैंने बयान देखे हैं, उनका एक नजरिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर कमेंट करें। वो ये था कि देखें ये कुदरती आफत है, कुदरती आफत के अंदर अर्बन फ्लडिंग होती है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो पानी आ सकता है। तो अगर पाकव्यू को, ये सिर्फ पाकव्यू नहीं है, पाकव्यू के अलावा हम देख रहे थे और भी आबादियां हैं जो बिल्कुल बैंक के साथ साथ बनी हुई हैं, उनके घरों के अंदर भी पानी गया है। तो इसको सिर्फ एक अलीम खान स्पेसिफिक ड्राइव के तौर पे समझ लेना कि जनाब इन्होंने क्यों किया, हुआ है उसमें प्रॉब्लम, देयर इज नो क्वेश्चन के डिजास्टर हुआ है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, लेकिन औरों के साथ भी हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त लाहौर शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी अलीम खान की है या और सोसाइटी सबसे बड़ी है? मुझे नहीं पता मेरी कौन सोसाइटी है, मुझे पता किसी की बड़ी है या छोटी है। आई हैव नो आईडिया अबाउट दिस। मैं आपको बता रही हूँ ना, इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी सोसाइटी बहरिया टाउन के साथ जो है वो पार्क व्यू सोसाइटी। अच्छा, ठीक है। जिसके पास बेतहाशा रकबा है। ठीक है। और इस रकबे पर जो है वो एक रकबा और आगे भी जो है वो ले लिए गए थे ब्लॉक, जहाँ पे डायमंड ब्लॉक और पता नहीं कौन कौन से ब्लॉक जो है वो बनाए गए और बनाए जा रहे थे, और पूरी मशीनरी भी इन्होंने वहां से जो है वो शिफ्ट अपनी जो है वो यहाँ पर कर दी। सिर्फ 3-4 ब्लॉक इनके जो है वो जो स्टार्टिंग के ब्लॉक हैं वो सेफ रहे, वहां पे पानी नहीं आया। अच्छा जी। और इनका जो कमर्शियल एरिया था, उसके अलावा पिछला जितना भी पार्क व्यू था, जितना भी पीछे जो है वो ब्लॉक्स थे, वो सब डूब चुके हैं। ठीक। ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं है, ना ये किसी के खिलाफ बात है, ये इसकी तस्दीक लोग खुद भी कर सकते हैं। पहले आपको बता दूं, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं इसकी जिम्मेदार आप हैं। जी, मैं जिम्मेदार हूं, बिल्कुल। मुझे नहीं पता, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो आपसे नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे गलत हो सकती है? ये खुद इस चीज को मानते हैं। ट्यूलिप ओवरसीज से लेके ट्यूलिप ब्लॉक तक पानी नहीं आया, ट्यूलिप ओवरसीज से लेके पिछले जितने ब्लॉक हैं वो डूबे पड़े हैं। अच्छा, ये खुद इनकी तस्दीक जो है वो इसमें शामिल है, और मेरे पास जो है वो फुटेजेस मौजूद है। ये जिस जगह पे आपका प्लॉट था, आपको कोई आइडिया है कि वहां पे, मतलब एक तो कितना बड़ा प्लॉट था आपका जहाँ पे घर है आपका? ये होगा 5 मरले का था। कोई वैल्यूज की आप बता सकती हैं, क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, कोई आइडिया होगा? अभी की तो जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त में शायद 2.5-3 करोड़ तक इतना जो है वो होगा। आज से 5 साल पहले? 2.5-3 तक नहीं, आज से 5 साल पहले तो 1-1.5 का होगा तकरीबन। अब आप खाली प्लॉट की प्राइस बता रही हैं? नहीं, घर की बता रही, पूरे घर की बता रही। तो और अप्रोक्सीमेटली कोई आइडिया कितने घर होंगे जो अफेक्ट हुए हैं? कोई रफ आइडिया नहीं, ऑब्वियसली एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया। जो प्रॉपर इफेक्ट हुए हैं, या देखें थोड़ा बहुत नुकसान तो हर किसी का हुआ है।
वहाँ पे पानी चलें, तो गया घरों में। आप दोनों को मिक्स करके बता दें। मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा घर होंगे। 500 से ज्यादा। ये सिर्फ मैं एक ब्लॉक की बात बता 500 रही भी हूँ। बहुत घर है, जी, बहुत घर होते जी, हैं, मतलब उसके अंदर जो सारी 500 फैमिलीज हैं, जी, ये 500 जी। फैमिलीज। और उससे पहले तो जितनी जो हजारों फैमिलीज जो पीछे ब्लॉक में रहती थी, प्लाटीनियम ब्लॉक था, क्रिस्टल ब्लॉक था, डायमंड ब्लॉक था, वो तो अभी भी डूबा हुआ है। अभी मेरे पास फुटेजेस भी मौजूद है, आप ले लीजिएगा मुझसे, वो चला दीजिएगा। वो हम चला रहे हैं, हाँ, चल रही है वो तो जो है वो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो है वो पानी बुरी तरह भरा हुआ है और वो इलाका भी इन्होंने बंद किया हुआ है, वहाँ जाने भी नहीं दे रहे किसी को। नहीं, वो तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाने जी, देते। जाहिर बात है, वो पानी बहुत ज्यादा है ना, वहाँ से तो अभी पानी उतरने में जो है वो बड़ा टाइम लग जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि अभी तक बिजली बंद है पूरे पार्क व्यू की स्पेसिफिक ब्लॉक्स नहीं, की? जहाँ जहाँ पानी आया ना, ठीक, ट्यूलिप ओवरसीज तक ठीक। बिजली बंद है। जाहिर है वो बंद रखनी भी पड़ेगी इनको कि वो करंट फैलने का खतरा भी है। तो आगे तक तो ट्यूलिप तक तो बात गई नहीं ना। ट्यूलिप में तो अब बारिश का सिलसिला जो है वो महकमा मौसमियात भी ये कह रहा है कि डेली बेसिस पर जो है वो बारिश तेज है। अच्छा, अब वो बारिशों के बाद वहाँ का क्या सिनेरियो होगा ये मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। ये आपकी जब ये वीडियो एक वायरल हुई जिसके अंदर आप ये सारी कंप्लेंट कर रही हैं, तब से लेकर अब तक आपसे मैनेजमेंट ने रब्ता किया? जी, मैनेजमेंट ने रब्ता किया। किसने रब्ता किया? मुझसे मैनेजमेंट के ही लोगों ने जो है वो रब्ता किया, सीईओ साहब ने भी रब्ता किया। अच्छा, क्या कहा? और उन्होंने बस यही कहा था कि आपने ये जो वीडियो बनाई है तो इस वीडियो बनाने के पीछे क्या पर्पस था। मैंने कहा जी ये पर्पस था। मैंने कहा मेरा तो कोई पर्पस नहीं था, मैं तो हकीकत दिखाई है जो वहाँ पे हो रहा था। लोग मैंने यही कहा है कि अलीम खान साहब को तब ये पता नहीं था कि जो है वो ये जमीन जो है वो दरिया की है, दरिया तो 50 साल बाद भी जो है अपनी जमीन वापस ले लेगा। तो यहाँ पर कोई हिफाजती बंद तो बनना चाहिए था या कोई इस तरह के मामला तो होने चाहिए थे कि जिसमें लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता। तो उसके बाद वीडियो बनने के बाद ही तो अकोमोडेट करना शुरू हुए हैं, वरना उससे पहले तो क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मुझे नहीं पता। ये वीडियो तो ऐसे वायरल हुई, मैंने कोई स्पेसिफिक किसी के खिलाफ वीडियो बनाई नहीं है। मैंने जो हकीकत थी और मैंने सवाल किया है कि इसके जो जिम्मेदारान है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बिकॉज आई मस्ट एडमिट के आई एम ट्राइंग टू बी द डेविल्स एडवोकेट बिकॉज वो पाक व्यू का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मेरे तमाम तर सवाल जो है बिठा लेते आप साथ। नहीं, वो मेरे पास बैठने की जगह ही नहीं होना। मैंने वैसे उनको बुला लिया है कि वो 100 दफा आए आके बिल्कुल उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जिस तरह मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ उनके सामने भी जो है हम जरूर रखना चाहेंगे। लेकिन एक पॉइंट जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये लास्ट टाइम अगर इतना बड़ा सैलाब आया था तो 1988 में आया था। उसके बाद पानी के ये लेवल्स जो हैं यहाँ पे देखे गए हैं। सो अगर हम 1988 की बात करें तो ये तकरीबन कुछ 37 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल जो है वो देखा जा रहा है। तब तो ये सोसाइटी नहीं थी। हाँ, नहीं थी, आई एग्री, नहीं थी। तो 37 साल के अंदर अगर एक वाकया पेश आता है तो क्या उसमें अलीम खान को या पाक व्यू सोसाइटी को मुर्द इल्जाम ठहराया जा सकता है कि जनाब ये आपकी वजह से हुआ है? 37 साल में तो एक आधा ज़ल्ज़ला भी आता है बहुत बड़े लेवल के ऊपर, जिस तरह आया भी हुआ है पाकिस्तान में। तो क्या उसके वजह से कहा जाए, क्योंकि अपेरेंटली अलीम खान साहब या पाक व्यू सोसाइटी ये कहती है कि जी हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हमने परमिशन के साथ ये सब कुछ किया है। तो क्या इसके बावजूद भी अलीम खान साहब को जिन्होंने परमिशन दी है फिर उनसे सवाल तो होना चाहिए? हाँ, उनसे जरूर बेशक होना चाहिए, उनसे होना चाहिए ना सवाल। मैं परमिशन दे रही हूँ कि ये मोबाइल फोन जो है वो यहाँ नहीं यहाँ रखा जाएगा, तो अगर ये यहाँ से गिर गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर नबिया के ऊपर बेसिकली जो है ना वो एक जो नुक्ताचीनी हो रही है वो इस बात के ऊपर हो रही है कि डॉक्टर नबिया को किसी ने अलीम खान के खिलाफ खड़ा कर दिया। नहीं जी, मुझे किसी ने नहीं खड़ा किया, मैं कोई अलीम खान साहब के खिलाफ नहीं हूँ। आप तो रहती हूँ सोसाइटी में। मैं तो उनकी सोसाइटी में रहती हूँ तो मैं उनके खिलाफ क्यों होंगी? मैं तो आए दिन उनके चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रही होती हूँ, तो मुझे उनसे क्या पर्सनल मैटर? मैं भी दूंगी, वो बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगी। मुझे कोई, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है मेरा सिर्फ मौकफ उस वक्त भी था कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप कह रहे हैं कि अप्रूवल उन्हें दी गई, अप्रूवल जिन्होंने दी, ये वो क्लेम कर रहे हैं ना, ये वो मुझे नहीं पता, मैंने पेपर में देखा है, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं अप्रूवल दी गई। अप्रूवल जिन्होंने दी है उनको नहीं पता था ये दरिया की जमीन है। ये किसी इंसान की जमीन थोड़ी थी कि आप किसी से कब्जा करके जो है वो किसी इंसान की जमीन को जो है वो हथिया लेंगे और किसी इंसान के साथ जो भी सलूक करेंगे वो खामोश हो जाएगा। ये दरिया की जमीन है, दरिया 50 साल बाद भी अपनी जगह वापस लौटता है। अच्छा, अब इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो एक और सवाल, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, 15 साल आपको हो गए काम करते हुए, 5 साल पहले आपने यहाँ पे घर बनाया, आपको नहीं पता था ये दरिया की जमीन है? बिल्कुल पता था, तो फिर लेकिन हमें होश था, हमें ये पता था, हमें एतबार था अलीम खान साहब पे कि उन्होंने यहाँ पे हिफाजती बंद जरूर बांधा होगा और हिफाजती बंद की कोशिशें जरूर की होंगी। आपने चेक तो नहीं किया होगा ना? नहीं, मैंने उस टाइम नहीं चेक किया था, लेकिन मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि अचानक से जो है वो ये इतना बड़ा जो है डिजास्टर आ सकता है। तो यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म जो है वो आपके ऊपर या वहाँ के रिहायशियों के ऊपर ये भी हो रहा है कि अच्छा जी आपको भी तो प्लॉट सस्ते मिल रहे थे, 5 मरले का प्लॉट जितने का आपको मिल रहा था, इससे महंगा ही प्लॉट जो है वो गुलबर्ग, मॉडल टाउन, इन जगहों के ऊपर जाके मिलता है। आपको भी जमीन सस्ती मिली? शायद जमीन सस्ती नहीं मिली, हमें कोई जमीन सस्ती नहीं मिली। हमने वहाँ पे प्लॉट बनाने का या प्लॉट लेने का मकसद ये था कि उस वक्त में इस सोसाइटी की तहरीर बहुत ज्यादा हो रही थी, प्रमोशंस बहुत ज्यादा की जा रही थी। मैं इंप्रेस हो गई, जाहिर है। मैंने कहा, और फिर दूसरी बात ये कि एक अच्छे बिजनेस टाइकॉन की जो है वो जगह है तो फ्रॉड तो नहीं करेंगे। उस वक्त फ्रॉड भी बहुत ज्यादा थे ना, आपको पता है कि आज भी फ्रॉड है, आज भी जो है वो अलीम खान की सोसाइटी फ्रॉड है? नहीं, मुझे तो नहीं पता फ्रॉड है। नहीं, फ्रॉड नहीं है, मैं 5 साल से रह रही हूँ तो फ्रॉड तो नहीं है ना, तो इसीलिए लिया था ना, ऑथेंटिक थी तो लिया था ना वहाँ घर। लेकिन इनको कम से कम ये सोचना चाहिए था और हमें भी सोचना चाहिए था कि ये दरिया की जमीन है और दरिया ने वापस आना ही आना है। हमें भी नहीं पता था उस वक्त में और शायद उनको भी इस तरह से जो है वो अंदाजा नहीं था। बट जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, अब जितना लोगों का नुकसान हो चुका है, जो दरिया के पीछे वाला हिस्सा था जहाँ पे बिल्कुल दरिया साथ लगता है, वहाँ ब्लॉक्स नहीं बनने चाहिए थे। अच्छा, देखिए यहाँ तो हम हकीकत जहाँ तक आप हैं कम से कम यहाँ तक नहीं बनने चाहिए। देखिए नहीं बनने चाहिए थे, दरिया के साथ का इलाका है ना आपके पास, और हो सकता है कि इनके पास कुछ हिस्सा जो है वो अप्रूव्ड हो। ठीक
हो सकता है, माइट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहती, इसमें फिर हो सकता है पूरा इनके पास अप्रूव्ड हो। अब देखें इसमें एक और पॉइंट भी आ जाता है। जी। मैं दोबारा वो मैं सिर्फ ज़हन में एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि अर्बन फ्लडिंग जो है ना वो पूरी दुनिया में होती है। जी, होती है। लंदन जैसे शहर में भी हो सकती है, बड़े से बड़े एडवांस शहर में भी हो सकती है। तो उसका तो कोई हल नहीं है ना। उसका हल सिर्फ ये है कि बेटर ड्रेनेज होनी चाहिए। और वैसे तो मतलब ब्रॉडली अगर बात करनी शुरू करें तो हम तो वो भी कह सकते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो भी खत्म होनी चाहिए, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। तो वो भी अप्रूवल के साथ वो जगह बनती हैं जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होती है। सियालकोट के अंदर पता नहीं आपने फुटेजेस देखी या नहीं देखी, जो इस हफ्ते आई, वहाँ पे फर्स्ट क्लास डेवलप बड़े बड़े पुरानी सोसाइटीज शहरों मकान तबाह हो गए। तो दोबारा वही सवाल है कि शायद अलीम खान को भी नहीं पता था कि अगर दरिया बिफरेगा तो इस तरह बिफरेगा। की तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बात है। पूरे पाकिस्तान इस टाइम जो है वो फ्लड की नजर हो चुका है। मुझे बताएं कि जो नॉर्दर्न एरिया में क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? हमारी कहीं गलती नहीं है। हम अपनी जो हम इंसान है वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी ऐसी है जिन्होंने पहाड़ तोड़ के, पहाड़ काट के जो है वो बीच में से, जब पहाड़ काटा जाता है तो उसको ब्लास्ट किया जाता है, उसको जो है वो जलाया जाता है, उसमें से धमाके होते हैं। वो क्या खतरनाक नहीं है? आप बताएं क्लाउड ब्रस्ट ऐसे ही तो नहीं हो रहे हमारे, इसमें हम जिम्मेदार जो है वो खुद भी तो है, हमारे लालच भी तो हम जो है वो जिम्मेदार क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते कि हम जो है वो लालची लोग। मैं आगे चलता हूँ। पैसे के लालच में आपने पार्क व्यू में रहना कि नहीं रहना? नहीं, मैंने नहीं रहना। नहीं रहना? क्यों? मैं पार्क व्यू से बस जो है वो निकलना चाह रही हूँ। तो फिर तो आपको कंपनसेट भी नहीं करेगी मेरे ख्याल में। ना अगर आपने अगर नहीं रहना तो कहते ये वैसे ही जा रही है। मैं देखें ये जमीन जो है वो दरिया की है, ठीक है, और तो वो अब आप इसको बेचने की कोशिश करेंगे तो बिकेगा किस तरह? नहीं, अब ये बेचे ना बेचें ये कंपलसेट करें। इन्होंने जो है वो हमें ये कहकर जो है वो प्लॉट दिया या घर जो है वो बनाने की यहाँ पे इजाजत दी कि जी यहाँ पर हर तरह का आपको जो है फैसिलिटेट किया जाएगा और आपको जो है वो कोई कभी कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने पॉडकास्ट के अंदर ही बैठी हैं, जमीन का रेट बता दें, आपने कितने की बेचनी ताकि लोगों को भी पता लगे कि आपने कितने का रेट लगाना है। नहीं, मैं तो अब सीधी बात है, मैं मुझे जो है वो इसमें कंपलसेट कर दें। मेरा घर जो है वो मैं सेल करना चाहती हूँ। अच्छा। मैं नहीं रहना चाहती वहाँ पे। मेरे घर वाले जो है वो खौफजदा हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। अब जब वो ही नहीं रहना चाह रहे तो फिर मैं किस तरीके से जो है वो रहूँ? लेकिन ये है कि अभी कुछ अर्सा तो हमें जाहिर गुजारना पड़ेगा ना, जब तक हमारा कोई इंतजाम नहीं होता, कोई सिलसिला नहीं बनता, या आगे मुझे घर नहीं मिलता, और ये इतनी आसानी से तो घर अब बिकेगा भी नहीं, मुझे तो उसके प्राइस भी नहीं सही तरीके से मिलेंगे। तो इसमें तो अलीम खान साहब को ही कंपलसेट करना पड़ेगा ना मुझे, उन्हें ही प्रॉपर तरीके से जो है, मुझे क्या, मुझे जैसे और भी लोगों को जिनके साथ जो है वो ये प्रॉब्लम हुई है कि अब हमारी जो घर की कीमत है वो नहीं रही है, तो बाहर तो जाके मुझे कहीं घर ही नहीं मिलना, तो इसका मतलब है मैं तो बेघर हो गई हूँ। मैं अब किस तरह जो है वो मैनेज करूंगी? आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, लेकिन जितने भी ये ब्लॉक्स हैं जो अफेक्टेड हैं, जो आप बता रही, ये सारे 5 मरले के हैं या इससे और भी साइजेस वहां पे कटिंग्स और भी हैं? नहीं, पीछे जो बैक साइड में है बड़े घर भी हैं, 10 मरले के भी हैं, शायद इससे भी ज्यादा के जो है वो वहाँ पर घर मौजूद है। अच्छा। लेकिन मैं अपनी साइड का आपको जो है बता रही हूँ, ओवरसीज ब्लॉक का, कि यहाँ पे 5 और 7 मरले के घर जो मौजूद है। और आपके जो पड़ोस वगैरह हैं वहाँ की क्या सूरत हाल थी? हुई आपकी कोई पड़ोसियों से बात? वो तो है ही नहीं अपने घर में, वो लोग शिफ्ट हो गए थे जी, वहाँ पर जो है वो खाली हो गया था घर, और क्योंकि लाइट ही नहीं है तो लाइट के बगैर जो है वो लोग कैसे सर्वाइव करें? आज मेरी खातून से बात हुई तो वो कहने लगी कि हम सुबह आए हैं घर, जब ये पानी इन्होंने जो है वो यहाँ से जो है वो निकाला है, लेकिन लाइट नहीं है, तो बगैर लाइट के पानी भी नहीं था, तो फिर पानी इन्होंने किसी तरीके से जो है वो हमें दिया है, खोला है पीछे से पानी। बट अभी ये है कि लाइट का कोई इशू नहीं है, अभी पता नहीं कि लाइट आती है नहीं आती, या अगर लाइट आएगी तो उसके बाद कहीं कोई करंट की सिचुएशन या कोई और मामला ना हो जाए। अभी तो इंतजामिया के लिए भी ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है ना। मैं देख रहा था कि वो अलीम खान साहब के साहबजादे भी जो है वो काफी एक्टिव थे, मैं उनकी वीडियोस भी मैंने देखी। शोएब सिद्दीकी साहब हैं वो, हाँ, शोएब सिद्दीकी साहब से अभी जो है वो मुलाकात हुई है। शोएब सिद्दीकी साहब आपकी मुलाकात हुई? हाँ जी, मेरी मुलाकात हुई। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, बस ये बता रहे थे कि हम किस तरह से जो है वो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, दिन रात जो है वो हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से कंपलसेट करें। कह लगे पूरी दुनिया में डिजास्टर आया, कोई भी सोसाइटी जो है वो कंपलसेट नहीं कर रही, हम कर रहे हैं। तो आप ये भी तो वीडियो बनाए ना कि हम कर रहे हैं। मैंने बोले ना, बोले मैं बोले ना। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि कंपलसेट कर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन लोग कुछ और कह रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक पानी नहीं उतरेगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि किसका किसका कितना नुकसान हुआ है। जिसका जितना नुकसान होगा उसको वो पूरी लिस्ट बनेगी। अच्छा। और लिस्ट बनने के बाद जो है वो हम उनको जो है वो अकोमोडेट करेंगे। तो लोग थोड़ा सब्र रखें। उन्होंने ये भी जो है वो मुझे कहा है, मतलब मेरी जो उनसे मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये बात मुझे ब्रीफ की है कि हम जो है वो डॉक्टर साहब लिस्ट में प्रॉपर तरीके से जो है वो नाम देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान हम उन्हें भरेंगे भी, और जो लोग इस टाइम जो है वो होटल में बैठे हैं उनका भी खाने पीने का और रहने का, जब तक उनके घर जो है वो सेफ नहीं हो जाते या हम उन्हें घरों तक शिफ्ट नहीं कर देते, तब तक ये अखराजात भी हम खुद उठाएंगे। बड़ी अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आप फरमा रही हैं कि बस ये जल्दी हो जाए। जी, जल्दी हो जाए। और दूसरी बात है रहना आपने फिर भी नहीं है। नहीं, मेरा देखिए मेरे घर वाले नहीं जो है वो इस चीज़ पर एग्री कर रहे कि हम जो है वो यहाँ पर रहें, क्योंकि एक तो हमारा, लेकिन हम इतने कम रेट में इसको सेल करके अभी निकल भी नहीं सकते। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, तो अभी रहना पड़ेगा। अभी तो ना चाहते हुए भी जो है वो रहना पड़ेगा। आपके फैमिली मेंबर्स में बच्चे भी हैं? जी, बच्चे भी हैं। अच्छा, जी, भाई के बच्चे हैं। हाँ जी। आसपास स्कूल्स वगैरह में? जी जी, स्कूल में भी उनका एडमिशन हुआ है। उनके लिए भी फिर डिफिकल्ट होगा अगर आपके शिफ्टिंग, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो जाहिर है अब मूव करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। मेरे सारा दिन भी बिजी होता है, पेशेंट्स को देखने होते हैं, और मैं जो है वो जॉब भी करती हूँ। और आप तो लोगों को बताती हैं कि स्ट्रेस से किस तरह अपने आप को रिलीव करना है। हाँ, तो फिर ये इतना स्ट्रेस और ये स्ट्रेसफुल जो इस टाइम
सिचुएशन मेरी बनी हुई है उसमें अगर मैं जो है वो स्टैंड लिए हूँ या मैं जो है वो पूरे होशो हवास में अपने जो है वो काम कर रही हूँ और मुसलसल अपने घर का विजिट करती हूँ, जाके देखती हूँ चीज़ें जो है वो मैनेज कर रही हूँ, बच्चों को कपड़े वगैरह पहुँचाने या कोई और मामला जो है वो देख रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुश्किल हालात में भी एक बंदी और एक खातून जो है वो अकेली कैसे खड़ी रह सकती है। शायद इसकी मिसाल भी मैं हूँ लोगों के सामने, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है और मेरे वालिद साहब भी नहीं है, मैं जो भी हूँ मैं अकेली हूँ। तो मैंने अकेले ही जो है वो सारी चीज़ें देखनी है और मैं हमेशा बचपन से अकेले ही लड़ती आई हूँ, इसलिए डरती डराती मैं किसी से नहीं हूँ। मुझे किसी ने जो है वलीम खान के जो है वो खिलाफ खड़ा नहीं किया। मैंने खुद जो है वो वीडियो बनाई है उस परेशानी में कि जो मैंने मेहनत से पैसा कमाकर जो है वो खरीदा है घर, और मेहनत से की पैसों की जो है मेरी एक एक चीज़ है, दिन रात मेहनत करके 4-4 5-5 चैनल्स पे काम करके जॉब करके मैं पैसे कमाती हूँ, मेरी कोई मिले तो नहीं चल रही। मैं जो है वो जाहिर है मेरे पेशेंट्स हैं या और लोग हैं, अगर मेरे पास इतना भी ना हो तो मीडिया से तो हम कमा ही नहीं सकते। मीडिया की सैलरीज कितनी होती हैं? कोई मीडिया की इतनी जो है वो सैलरी नहीं है। आप किसी बहुत बड़े अच्छे चैनल पे बैठे हो तो आपकी सैलरी जो है वो शायद जो है वो अच्छी हो, अदरवाइज हम जिस चैनल पे बैठे हैं वहां तो हमें सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती। तो फिर हम मेहनत करके जिसने कमाना है वो तो फिर बंदा जो है वो चीखेगा ना, वो क्या करेगा? नहीं कोई भी हो जी, कोई भी हो, मेरा तो नुकसान हुआ है। आपके मैं अड़ोस पड़ोस की जो मैं बात कर रहा हूँ, लोगों ने अपनी जमा पूंजी के जरिए घर बनाए होंगे, ख्वाब होते हैं उनके, वो अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी करते हैं, बड़ी बड़ी खुशी होती है इंसान का जो अपना घर होता है। बिल्कुल अपना घर होता है जी, बिल्कुल ऐसी बात है। और मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये घर खरीदा था और बाकायदा तौर पे मेरी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से, मतलब हम ये जो प्लॉट लेके बंदा घर बनाता है तो अपने तरीके से बनाता है, चीजें देखता है, मामलात करता है, तो उसमें आधे पैसे जो है वो मेरे भाई के थे, आधे मेरे थे। अच्छा, जी अच्छा। तो वो इस तरह से हमने करके जो है वो ये चीज़ें जो वो की थी। तो अब पता नहीं अब क्या सिलसिला होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि जी हमने पता नहीं यहाँ पे दोबारा पानी आ जाएगा, और अगर दोबारा पानी आ गया और किसी दिन हम रात को सोए हुए, उनके सवाल इस तरह के हैं कि अगर हम रात को सोए हुए या जो है वो अचानक से पानी भर गया तो हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? गाड़ियाँ भी जो है वो फंस जाती हैं, गाड़ी निकालने की भी जगह नहीं है। तो अब ये 100 सवाल जो है इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब इसका जवाब अगर इंतजामिया के पास है तो वो दे दे, आप उन्हें बुला के जो है वो पूछ लें कि हमारे जो बच्चे और हमारे घरों में जो एक खौफ व हरास फैल चुका है साइकोलॉजिकल प्रोसेस से, उसे मैं प्रॉपर तरीके से निकालने की कोशिश भी कर रही हूँ एज हमारे नफ्सियात लोग, बच्चों को जो है वो डील भी किया जा रहा है। लेकिन ये मेरे बच्चों की सिर्फ बात नहीं है, ये उन बच्चों की भी बात है जिनको रेस्क्यू किया गया, 3-3 4-4 साल के वो बच्चे जिन्हें छत पे से जो है वो पुलिस वालों को और वो रेस्क्यू वालों को जो वो दिया जा रहा है और वो उनको कश्ती में बिठा रहे हैं। सोचिए उनकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन इस वक्त क्या होगी, वो किस डिजास्टर से गुजर रहे हैं। और वो खानदान के जो अपने रिश्तेदारों के घर पे बैठे हुए हैं, आज के दौर में, महंगाई के दौर में कोई 4 दिन जो है वो किसी को रखने के लिए तैयार नहीं है, और फिर जो है वो इतने लोगों का जो है वो खर्चा अफोर्ड करना और किसी के घर में जाके बैठना, कोई कब तक आपको जो है वो अकोमोडेट कर लेगा? या सोसाइटी वाले भी जितने और किसी पे बोझ बने क्यों बने? और जिन्हें होटल में बिठाया हुआ है उन्हें कब तक होटल में बिठाए रखेंगे? बताएं। ये सब चीजें जो है वो इसका जवाब दे देना हमें, मुझे तो जवाब चाहिए, दैट्स इट। मुझे जवाब दे दें कि भाई ये क्या होगा, कंपलसेट आप करेंगे, वो जब करेंगे तब करेंगे, अभी हम क्या करें और इस साइकोलॉजिकल डिजास्टर से कैसे निकले, इसके लिए भी तो काम करें ना। डॉक्टर साहब, आई होप आपकी मुश्किलात जल्द से जल्द जो है वो खत्म हो, और मेरी ख्वाहिश है कि अलीम खान साहब जो है वो कम से कम आप अगर वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं जो इस वक्त इस प्रॉब्लम में हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कम से कम आपसे मुलाकात करके इश्यूज रिजॉल्व हो, बैठ के चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। बड़े वो अपने छोटे लोगों को कह रहे हैं कि जी इनसे बात करें, इनसे ये करें, उन्हें खुद चाहिए, वो अगर खुद विजिट कर रहे हैं तो हमारे रिहायशियों से आके खुद मिले ना। नहीं, वो मिल लेंगे मेरे ख्याल में। आई थिंक अगर उन्होंने 5 साल, मैं दोबारा ये कहूंगा, अगर 5 साल आपका इतना ख्याल रखा है आपके तमाम रेजिडेंट्स का, तो मेरे ख्याल में अभी भी वो चीज़ों को रिजॉल्व जरूर करेंगे। बट वी वांटेड टू गिव यू द प्लेटफॉर्म ताकि आप कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें डिटेल से। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से पाक व्यू सोसाइटी के तर्जुमान रिप्रेजेंटेटिव अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करना चाहेंगे। दिस प्लेस इज़ न्यूट्रल फॉर एवरीवन। वैसे तो एक हमारे बड़े मशहूर सियासी कायद हैं, उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, लेकिन हम ऐसे जानवर होना पसंद करेंगे जहाँ पे सहाफ़त जो है वो न्यूट्रल ही रहे, तो ज़्यादा बेहतर है किसी की साइड जो है वो ना ली जाए और ना किसी के खिलाफ जो है वो कोई प्रोपेगेंडा हो। इवन तो यहाँ पे पाक व्यू सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, लेकिन सवालात मैंने इसी तरह किए जैसे कोई पाक व्यू सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठा है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।